हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ हम आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसे दूसरे नाम से पुकारते हैं हम सिग्मोइड कर्व अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी। ठीक है, फिर हमने बात की है इसमें सर, जो ब्लैक वाली मार्किंग आपको दिख रही है डायरेक्ट, तो ये क्या एनसीईआरटी की मार्किंग है। और जो रेड वाली मार्किंग और ग्रीन वाली मार्किंग की है वो हमने की है। ठीक है, एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है हमने, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। आइए जानते हैं राइट शिफ्ट क्या होती है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है। इसको पढ़ने से पहले हम आपको 5 फैक्टर बताने वाले हैं। ये PO2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। pH तो आपको पता ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PCO2। ठीक है, ये H+ और ये टेम्परेचर। ये 5 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, जिससे पता लगेगा कि जो इधर का राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा सिग्मोइड कर्व में या लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, आइए जानते हैं। अगर हम बोले लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब सिंपल सा ये है, जहां पर पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा हो और pH ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगर ये दो चीज ज्यादा हैं तो क्या होगा, जो 3 चीज बची वो क्या होंगी वहां पे कम। जैसा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, H+ कम होगा, टेम्परेचर वहां पे कम होगा। अगर ये चीज होती है, यानी आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है, 2 चीज, जहां पे 2 चीज ज्यादा वहां पे 3 चीज कम होंगी, और जहां पे 3 चीज ज्यादा वहां पे 2 चीज कम होंगी। सिंपल सी भाषा तो ये है। अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, ज्यादा, pH क्या है यहाँ पे, ज्यादा, तो 3 चीज जो हमने आपको बोला, सिंपल सी बात, कम होंगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, H+ कम है, टेम्परेचर कम है। और ये वाली कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, LOLI में, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है ज्यादा, समझ रहे हो, और वो कहाँ पे होता है, LOLI वाली कंडीशन में। अगर राइट शिफ्ट का आप सिंपल सा मीनिंग समझते हैं, तो जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो, H+ ज्यादा हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, यानी ये 3 चीज जहां पे ज्यादा हैं, ठीक है, तो बाकी बची हुई 2 चीज क्या होंगी वहां पे कम। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें, डिसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन क्या है, हेमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। और ये वाली कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, टिश्यूज में जनरली ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको समझा दिया राइट और लेफ्ट शिफ्ट। अब ग्राफ में देख लेते हैं। ये ग्राफ में आपको ब्लैक वाली मार्किंग एनसीईआरटी की मार्किंग दे रखी है। जब इससे रेड वाली क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, राइट हैंड की तरफ आप मान सकते हैं। अगर आप इसको बॉडी का बीच वाला पोर्शन मान के चलना है, तो उसके राइट हैंड से जैसे हम पढ़ते हैं, तो राइट हैंड की तरफ जो शिफ्ट होती है उसको हमने राइट शिफ्ट बोला है। और ये कब हो रहा है, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, H+ ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारा टिश्यूज में जनरली देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करते हैं ग्रीन वाली मार्किंग की, जिसको हमने लेफ्ट शिफ्ट बोला है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी एक तरह से ये बॉडी का बीच वाला पोर्शन मानेंगे, उससे लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको लेफ्ट शिफ्ट बोला है। कब होता है ये, सर जहां पर पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा हो, pH ज्यादा हो, ठीक है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट। यानी वहां पे क्या है, मोर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन कॉम्बाइन होंगी एक दूसरे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराएंगी। ये कहाँ पे होता है, एल्वेलाई में। तो आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी आती है या कोई डाउट है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, उस पर हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।